छठवां क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। वह नदी है, नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। अगर यहाँ ताप्ती होता तो ताप्ती भी आंसर सही होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अर्थात कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अर्थात वह अरब सागर में गिरती है? तो अभी आपको ऊपर ही बताया गया है कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन बताइए, अर्थात ऐसा कौन सा कथन है जो इसमें से गलत है? तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, देखिए मेरे दोस्तों, लिखा है कि एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। यही आप सही होगा कि नदी में जाके मिल जाती है और अलग रूप से बहती रहती है। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है, अर्थात कावेरी नदी कहाँ जाके गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, अर्थात कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे दो राज्य हैं जो कावेरी नदी से, जिसका विवाद कावेरी नदी पर है। कर्नाटक और तमिलनाडु जो कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो अभी आपको पहले ही बता दिया गया है कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें नहीं दिया हुआ है, अर्थात हम यही गलती हो जाता है सभी बच्चों से, बच्चे नहीं शब्द नहीं देखते हैं और गलती हो जाता है। तो यह कावेरी एक ऐसी नदी है जो नहीं बहती है, बाकी सभी नदियां ऐसे ही बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पहले ही बता दिया गया है। दोस्तों, ये लूनी लूनी नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में खत्म हो जाती हैं, अर्थात यह किसी महासागर में नहीं मिलती हैं। कभी कभी दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो किसी महासागर में नहीं जाके मिलती है? तो वह लूनी ऐसी नदी है जो किसी महासागर में नहीं मिलती है, यह कच्छ के रण में गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर होगा, ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वैगई वह नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है, बाकी सभी नदियां पश्चिम की ओर ही बहती हैं। ताप्ती, नर्मदा, नेत्रावती, ये सभी नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। मात्र वैगई एक नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है, जो कि साउथ इंडिया की एक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रावती नदी है, ये तो पीछे ही आपको बता दिया गया है, ऑप्शन में ही है नेत्रावती नदी। इसका सही आंसर होगा नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, अर्थात एक गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो देखते हैं कौन सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर नदी है, अर्थात यही हमारा एक ऑप्शन सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। इसके किनारे महाकालेश्वर नदी महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर नदी स्थित है, बाकी सभी आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग किस राज्य में अवस्थित है? अर्थात जोंग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यह किस राज्य में उपस्थित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जोंग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? तो मेरे दोस्तों, एलिफेंटा जलप्रपात आपके मेघालय में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होंग कॉन्ग झरना किस नदी पर अवस्थित है? तो हो हांगे हांगेंग काल हांगेंग काल झरना, सॉरी दोस्तों,
हांगिंग काल झरना किस नदी पर अवस्थित है? तो हांगिंग काल झरना कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 18वां क्वेश्चन भी वही है। अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन। गोकक जल प्रपात किस जिले में अवस्थित है? अर्थात जो गोकक जल प्रपात है यह किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा कोकक जलप्रपात बेलगांव जिले में उपस्थित है। और आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, बेलगांव एक इतिहास में अधिवेशन होता है। बेलगांव मात्र एक ऐसा अधिवेशन होता है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं कि गोकक जलप्रपात बेलग्राम जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो उड़ीसा का खंडाधार जल प्रपात सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? अर्थात नहीं है, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से इसका जो सही आंसर होगा वह अमरावती होगा, क्योंकि अमरावती खुद एक नदी है, वह किसी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियां हैं? अर्थात कौन सी ऐसी नदी हैं जिनकी दो सहायक नदियां हैं जिन्हें बोरो और फेनाल कहते हैं? तो वह दामोदर वह नदी है जिनकी दो सहायक नदियां हैं जिन्हें बोरो और फेनाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? अर्थात गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी लोग जानते होंगे गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लूनी नदी किसमें गिरती है? अर्थात लूनी नदी किसमें जाके समाहित होती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। अभी हम पीछे आप लोगों को बताए हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही। माही वह नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? अर्थात नर्मदा नदी किस राज्य की मुख्य नदी है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? अर्थात कौन सी नदी ढलानों से बहुत ही ज्यादा रफ्तार में आती हैं और जिस सागर में गिरती हैं वहां गड्ढा कर देती हैं, उसे एस्चुरी कहते हैं मेरे दोस्तों। तो वह नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती यह दो नदियां हैं। बिल्कुल बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटियों से होकर बहती हैं, अर्थात जो पहाड़ों के बीच से होकर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी उसे कहते हैं जब नदियां ऊपर से गिरती हैं और जहां गिरती हैं वहां गड्ढा कर देती हैं, उसे एस्चुरी कहते हैं। और एक दूसरा होता है जिसे आप ज्वार नद कहते हैं या उसे आप ज्वारी नदियां कहते हैं। तो वह गंगा नदी जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं उन्हें ज्वारी नदी कहते हैं। यह एस्चुरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारी या सुंदरबन वहां पाए जाते हैं जहां जाके नदियां मिट्टी लाके रोक देती हैं, जैसे गंगा नदी हो गए, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? अर्थात कौन सी ऐसी नदी है जो भारतीय क्षेत्र में उसका उद्गम स्थल नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती हैं, इसीलिए आप इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से जानी जाती है? तो आप लोग जानते होंगे भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है
यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां उसे दिहांग कह के पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, आप लोगों को पहले ही मैं बता दिया हूं, जब नदी के मुहाने पर जो धारा बहुत धीमी हो जाती है, जिससे सारी मिट्टी नदियां वहां छोड़ देती हैं, इसे ही आप डेल्टा कहते हैं। इसका सही आंसर होगा नदी का प्रवाह निर्बल होता है, अर्थात नदी का प्रवाह बहुत कम होता है और सभी मिट्टियों को वहां नदियां छोड़ देती हैं, जिससे वहां डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? तो आपको पहले ही बताए हैं, ये नदियां कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ लेकर नहीं चलती हैं, अर्थात चट्टानों के साथ गुजरने के कारण इनके साथ मिट्टी नहीं होता है, इसलिए यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा का निर्माण वही नदियां करती हैं जो नदियां अपने साथ अपने मुहानों पर जो अपने साथ मिट्टी लेकर चलती हैं, अर्थात जो मैदानी भागों से होकर गुजरती हैं, वे डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियां पहाड़ों से होकर रिक्त पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ऐसी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिनके दो प्रमुख उदाहरण हैं नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? यह क्वेश्चन अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन सा सही होता है। कौन सी ऐसी नदी है जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ताप्ती वह नदी है जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, अभी पीछे ही आपको बताया गया है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, अर्थात कौन कौन सी ऐसी नदी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो 3 प्रमुख नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, कावेरी, गंगा, महानदी। ऑप्शन के हिसाब से यही सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। बाकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती हैं। आप जानते होंगे चंबल नदी गंगा की सहायक नदी है। ताप्ती और महानदी यह बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती हैं। ताप्ती जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे डेल्टा का निर्माण तब नहीं होता है जब नदियों की धाराओं में बहुत ज़्यादा गति होता है, अर्थात नदियाँ बहुत तीव्र गति से चलती हैं, तब डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा अधिक ढलान के कारण, ढलान अधिक रहेगा तो नदियों में वेग बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे वहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्तों, उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम महानदी है, वही डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रृंखला निम्नलिखित में से नदी प्रणाली से विभाजित होती है, अर्थात अरावली पर्वत किन दो नदियों द्वारा विभाजित की जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा लूनी और तनास नदियां हैं जिनके द्वारा अरावली पर्वत विभाजित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अर्थात सिंधु नदी किस जगह से निकलती हैं? तो इसका सही आंसर होगा मानसरोवर। सिंधु नदी मानसरोवर से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी में टोची, गिलगित तथा हुजा किसकी सहायक नदी है, अर्थात टोची, गिलगित और हुजा किस में जाके मिलती हैं, किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियां टूची और हुजा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, अर्थात कौन सा ऐसा शहर है जो साबरमती नदी के किनारे है? तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे, बहुत सारे पेपरों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आप लोग जानते होंगे अहमदाबाद वह शहर है जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी
कहाँ से होकर बहती है, अर्थात गोदावरी नदी सबसे ज्यादा कहाँ से होकर बहती है तो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश व दो राज्य हैं जहां से गोदावरी नदी सबसे अधिक प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताइए, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा नदी है जो और सबसे अलग है। तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी वह नदी है जो सबसे अलग है। क्योंकि चिनाब, सतलज और रावी यह हिमालयी नदियां हैं, जबकि गोदावरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मेरे दोस्तों, भारत में दो तरह की नदियां होती हैं, एक प्रायद्वीपीय भाग की नदियां और दूसरी हिमालयन नदियां, जिनमें मुख्य रूप से तीन अपवाह तंत्र वाली नदियां पाई जाती हैं जो हिमालयी भाग की नदियां होती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, जबकि जम्मू कश्मीर से होकर बहने वाली सिंधु नदी की अपवाह तंत्र, जिनमें चिनाब, सतलज, रावी आदि नदियां आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, 45वां नंबर का क्वेश्चन है कि इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी, अर्थात गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा महत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का, अर्थात भारत की ऐसी दूसरी कौन सी नदी है जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी वह नदी है जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा होता है। इसीलिए गोदावरी को प्रायद्वीपीय भाग की नदी है, जिसे प्रायद्वीपीय भाग का गंगा कहा जाता है, क्योंकि गंगा का अपवाह तंत्र हिमालयी भाग की नदियों में सबसे ज्यादा होता है, जबकि गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भाग की एक नदी है जिसका अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय महत्तम बेसिन कौन है। मेरे दोस्तों, वह अपवाह तंत्र की बात कर रहा था, जबकि 47वां क्वेश्चन कह रहा है किसका अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। जय हिंद दोस्तों, अब सारे क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपको कोई भी सुझाव हो तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।